जिन लोगों के अंदर बैर विरोध ज्यादा होता है, हर समय जले भुने रहते हैं, तो उन लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता खो जाती और निर्धनता बढ़नी शुरू हो जाती है। ध्यान देना, दूसरे का कारोबार देखकर जलते रहने वाले आदमी का कारोबार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और जो दूसरों को देखकर खुश होता है और प्रेरणा लेता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है। यह नियम है। जो महिलाएं अपने घर में ईर्ष्या द्वेष में कूड़ कूड़ कर दूसरों को जल जल करके और अपना खुद का मन भी परेशान रखें, वो गृहिणी वाला रूप नहीं अपना पाती। जो ग्रहण कर सके, जो बांध सके घर को, घर में विघटन शुरू हो जाता है। जहां क्लेश ज्यादा है, रोना धोना ज्यादा है, तो उसके आंसुओं के साथ लक्ष्मी बह जाती है। और जहां एकता है, प्रसन्नता है, संतोष है, आगे बढ़ने की चाह है और गलत का विरोध करने की शक्ति होनी चाहिए, इसमें कभी पीछे नहीं हटे। भविष्य पुराण में जो लक्ष्मी की कृपा के लिए सिद्धांत दिए ना, उसमें एक संदेश ये भी है कि लक्ष्मी की एक बहन है दरिद्रता। वो घर में कैसे आती है? बोले अगर लक्ष्मी नहीं है तो दरिद्रता आ जाएगी। दरिद्रता तब आती है जब घर में गाली गलोच रात दिन हो और घर के अंदर दुर्गंध हो, अव्यवस्था हो, चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हो, और सबको एक दूसरे के प्रति आशंका हो, संदेह हो, डाउट हो, सबको अपना अपना मान प्यारा हो, दूसरे को नीचा करने की दृष्टि रहे, सूरज की किरणें घर में ना आए और पवन देवता प्रवेश न कर पाए, और ऐसी नमी सीलन वाली जगह ज्यादा हो जहां पर पुराना सामान, मकड़ी के जाले और रेंगने वाले कीड़े ज्यादातर हों। कहते हैं दरिद्रता वहां आकर बैठ जाती है, और लक्ष्मी अगर आ भी जाए तो वो एक दरवाजे से प्रवेश करती है, दूसरे से निकल जाती है। उसको लगता है कि बहन का ठिकाना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी रहकर, मेहमान बनकर आएंगे, थोड़ा रुकेंगे, चले जाएंगे। तो समझ लीजिए, ये लोग, पुराने लोग कहते हैं ना कि शनिवार वाले दिन आप नमक वाला पोछा घर में लगाओ तो बैक्टीरिया, जो वायरस, ये फंगस, ये सब चीजें हटें, दरिद्रता जाए, और जाले हटाओ, और कबाड़ी को पुराना बेकार पड़ा हुआ सामान बेचो, निकाल दो घर से। और जहां तक जिन कोने में अंधेरा रहता है, जहां आपकी पहुंच नहीं है, वहां भी प्रकाश लाएं। तो उससे क्या होता? कहते हैं समृद्धि आती है घर में। साथ में कहते हैं कि कभी भी वचनों में भी दरिद्रता मत रखो। संस्कृत में एक शब्द है वचने का दरिद्रता, बोलने में कभी दरिद्र मत बनो। किसी की भी अच्छी बात कोई भी लगती है तो हृदय खोलकर तारीफ करनी चाहिए, पूरे हृदय से। किसी के लिए भी दो शब्द अच्छे कहने पड़े, कभी भी दिल छोटा करके मत बोलो। और जब कभी किसी के लिए कुछ गुस्सा भी हो, निंदा के शब्द भी निकल रहे हो, तो कहते हैं दिल थोड़ा संकुचित कर लेना, जबान को कंट्रोल में कर लेना, किसी को बुरा भला कहने में शर्माना, क्योंकि समृद्धि आती है। तो प्रसन्नता वाला आदमी और प्रेम वाला आदमी अपने ऊपर प्रभु की कृपाएं ले आता है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव, मतलब किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति प्रेम, ऐसा नहीं। आपके अंदर वो करुणा, वो प्रेम रहे कि जीव मात्र के कल्याण की कामना करें। मतलब ये हुआ कि अगर आप चल भी रहे हो तो चींटी को बचाकर अगर आप निकल रहे हैं तो आपका प्रेम और आपकी करुणा का प्रदर्शन होता है। उसका मतलब होता है
कि आप अहिंसक बनकर चल रहे हैं। अहिंसक वो है जो हर जीवन को आदर देता है, हर जिंदगी को वो महत्व देता है कि चींटी में भी एक जीवन है। तो मेरे चलने से किसी का जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। हर जीवन को महत्व दे करके जो चले, और लड़ाई भी हो जाए और अपने आपे में आप वश में ना रहे अपना आपा, तो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी को ऐसी चोट या ऐसे शब्द मत बोल देना कि प्रेम के दरवाजे बंद हो जाएं सदा के लिए। जो सदा के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं वो रिश्ते कभी फिर जुड़ नहीं पाते। जिनको अपना कह दिया ना तो आदमी उनके कड़वे वचनों को भी बर्दाश्त कर लेता है, और जहां अपनापन नहीं है, जहां शत्रु वाली भावना हो गई, तो आप जरा सोच के देखिए, उसके तो हर हाव भाव में भी आपको अच्छी भावना भी होगी तो भी दुष्टता महसूस होने लगती है। यही लगता है कि शायद ये भी इसकी कोई चाल है। वो अगर आपको प्रसाद भी दे रहा होगा तो भी आदमी 10 बार सोचता है कि किसी जानवर को खिला के देखे पहले, कुछ जहर तो नहीं दे रहा। कारण क्योंकि शत्रुता है, उसके हाव भाव भी आपको दुखी करते हैं। सीधा मतलब हुआ कि जब आप मित्रता की भावना से संसार में व्यवहार करते हैं तो भगवान के निकट होते हैं, और जब आप शत्रुता में जीते हैं तो हर पल आपके जीवन में एक दुख खड़ा रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, घर के अंदर मन मुटाव तो भाई भाई का भी हो जाता है, पर शत्रुता को कभी जन्म मत लेने दीजिए। पहले दीवारें दिलों में खींचा करती हैं और बाद में जमीन पर दीवारें बनती हैं। छोटी छोटी बातों से हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है घर बंटते हैं, दुकानें बंटती हैं, माँ बाप बांट लिए जाते हैं, एक की तरफ माँ हो जाती है, एक की तरफ पिता हो जाते हैं, और बुढ़ापे में भी पति पत्नी दोनों बेचारे, एक इसका साथ दे रहा, दूसरा उसका साथ दे रहा, घर कलह से भर जाता है। एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त कर लिया जाए, निभा लिया जाए। आप जानते हैं ना, जो रावण ने राम जी के आग्रह पर लक्ष्मण को जो संदेश दिया था मरते समय, उसमें उसने कुछ बातें कही थी जो बड़ी अद्भुत थी। उनमें एक बात तो ये थी कि आज के काम को कभी कल पे मत टालना। दूसरी बात ये कही थी उसने कि उस दुनिया को चलाने वाले को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी की अकड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रावण अगर मरा है तो अकड़ में मरा है। और तीसरी बात उसने ये कही थी कि किसी से कोई भी दुश्मनी कर लेना और अपने भाई के साथ कभी बैर मत मोल लेना। रावण दुनिया की बड़ी शक्ति था, लेकिन उसे तोड़ दिया घर के बैर ने। अगर विभीषण न मिला होता तो उस साम्राज्य को ढाना इतना आसान न होता। राजनीतिक बातें भी उसने कही, जिसमें एक बात यह थी कि तुम्हारे देश से जिस देश की सीमा मिलेगी, कितना भी उसे अपना बनाने की कोशिश करना, वो शत्रु जैसे ही व्यवहार करेगा। इसलिए अगर ऐसी स्थिति हो तो दुश्मन के दुश्मन को पहचानो और उसे अपना बनाओ, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और तब तुम उसका सामना कर सकते हो। हम लोग जब अपने घरों में बैर पाल लेते हैं बिना बात के, अहंकार के कारण या गलतफहमियों के कारण होता है। तो मैं एक शब्द कहा करता हूं कि गलतफहमी कोई भी हो, उसे कभी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देना चाहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। गलतफहमी कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी रिश्ते में भी हो, उसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं देना चाहिए, नहीं तो गलतफहमी घृणा में बदल जाएगी, नफरत में बदल जाएगी।
और नफरत आपके रिश्ते को खा जाएगी। अगर आपने उसे जल्दी मिटा दिया तो वो गलतफहमी नफरत में नहीं बदलेगी और आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और प्रभु की कृपा आपको और ज्यादा मिलेगी।